नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल SR लेक्चर्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं समय तथा कार्य एक्सरसाइज 15A जो कि RS अग्रवाल से हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लें। जैसे सवाल में पूछा जाएगा ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात है कि क्या होता क्या है इसमें, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो पूछेगा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम ये क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ये क्या है, दिन। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ये क्या है, क्षमता, इफिशियंसी। और लगभग ये हमको हर सवाल में करना ही करना है, क्योंकि जो हमारा ये तरीका है इस तरीके से सॉल्व करने में ये तो हमें करना ही करना है। तो और ये जो निकला क्षमता, इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितने कार्य करेगा और ये बी एक दिन में कितने कार्य करेगा। ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों लोग मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितने काम करते हैं, 3 और 2 5। और जो ऊपर हमारा एलसीएम आता है, जो हमारा एलसीएम आता है ये हमारा कुल कार्य होता है। यानी हमको जो कार्य करने हैं कुल कितने हैं, 30। एक दिन में कितने कार्य हो सकते हैं, दोनों लोग अगर मिला के करें तो 5 हो सकते हैं, और करने कितने हैं, 30। तो डिवाइड करेंगे 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के 5, 5 का 30, 6 दिन। इस तरीके से हो गया ये वाला सवाल। तो अब हम लोग अपनी पुस्तक से देखेंगे कुछ कैसे है इसमें। तो किताब में दे रखा है, पहला सवाल जैसे दे रखा है, किताब में बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और आगे वाली लाइन में बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य ए से 60% अधिक है। तो अब कार्य क्षमता 60% अधिक है, इसका मतलब ए अगर 100 कार्य करेगा तो बी कितने कार्य करेगा, 160 कार्य करेगा। अब हम इनका अनुपात बनाएंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, और ये 5 और ये 8। ये किस चीज का अनुपात दे रखा है, ये दोनों की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, ये क्षमता है, ये क्षमता है। और जो क्षमता होती है, क्षमता के अनुपातों का जो व्युत्क्रम आता है, इसको हम बोलते हैं दिनों का अनुपात। यानी इनके द्वारा जो लिए गए दिन हैं ये 8 और 5 होंगे, इनके द्वारा लिए गए दिन। यानी ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को करने में सिर्फ 5 दिन लगाएगा। और क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यानी और यहाँ पे कितना निकला, 8। तो 8 बराबर कितने करेंगे, 12 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 12/8। और हमको बताना किसका है, बी का, यानी 5 का। तो मल्टीप्लाई बाई 5, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, और ये 5 दिया 15, 15/2, यानी 7.5 दिन। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये पहला वाला है, ये रिपीट हो गया। ठीक है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर से पुनः एक बार सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, बोला गया है एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे समाप्त करने में 15 दिन लेता है। ये क्या है, दिन।
क्या करेंगे अब, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ये क्या निकला, ये इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी। ठीक, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, दोनों की मिला के कितनी हो गई, 5। एक दिन में कार्य करेंगे ये 5, और कार्य करने कितने हैं हमको, 30 कार्य करने हैं। तो डिवाइड करेंगे सीधे सीधे, 30/5, 5 के 5, 5 के 30, 6 दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी इसे अकेला करने में 20 दिन लगाता है। तो बताइए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, दो लोग हैं, पहली बार में ए बी कर रहा है और दोबारा में बी अकेले। ए बी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और बी अकेले अगर करेंगे तो इनको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। तो फिर से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम आएगा इनका 60, डिवाइड करिए, 15 चौको 60 और 20 दिया 60। ये दिन थे और ये है क्षमता। कहने का मतलब है बी की क्षमता कितनी है, 3, और स्वाभाविक सी बात है यहाँ बी की क्षमता आकर बदल तो जाएगी नहीं, यहाँ बी की क्षमता 3 ही रहेगी। तो लेकिन यहाँ पर 4 हो गया, यानी एक बढ़ा, और कौन है यहाँ पर एक्स्ट्रा, ए। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता कितनी है, 1। और सवाल में यही पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60 से 1 को डिवाइड करेंगे, यानी 60 दिन। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहे तपस और ये है मिहिर। जैसा कि सवाल में बोला गया है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। अगर मिहिर 1 कार्य करेगा तो तपस कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। स्वाभाविक सी बात है, समझ में आ रहा है। ये क्या दे रखा है, क्षमता दे रखी है। ये तपस की क्षमता है, ये मिहिर की क्षमता है। और तपस और मिहिर एक दिन में कितने कार्य करेंगे, ये 2 कार्य करेंगे, एक। तो एक दिन में दोनों लोग कितने कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। और दोनों लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया है, 12 दिन तक कार्य किया है। तो एक दिन में 3 कार्य, तो 12 दिन में कितने कार्य कर देंगे, 36। यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 36। ये क्या है, हमारे कार्य। और लास्ट में पूछा गया तपस अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक दिन में कितने कार्य करते हैं, 2, और कार्य करने कितने हैं इनको, 36। तो डिवाइड करेंगे 36/2, यानी 18 दिन। कितना आ गया आंसर, 18 दिन। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया है, उसके बाद छोड़ दिया है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में। ये हमारा ए और ये बी। एक दिन में करता है 18 दिन में, और बी 15 दिन में। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा कितना, 90 आएगा। एलसीएम आएगा 90। ये क्या है, इनके द्वारा लिए गए दिन है। तो डिवाइड करेंगे, 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। ये क्या निकल गया, इनकी इफिशिएंसी है, इनकी क्षमता है।
फिर क्वेश्चन में बोल रखा है, बोला है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया है। अच्छा, 10 दिन अकेले इसने कार्य किया है, तो एक दिन में ये कितने कार्य करता है? एक दिन में 6 कार्य करता है। अगर ये एक दिन में 6 कार्य करता है तो 10 दिन में इसने कितने कार्य किए? 60 कार्य किए, स्वाभाविक सी बात है। और टोटल कार्य कितने हैं? 90। 90 में से 60 कार्य हो गए, अभी बचे कितने? 30। तो अब बचे हुए कार्य कौन करेगा? बचे हुए कार्य करेगा ए। एक दिन में कितने कार्य करता है? 5 कार्य करता है। करने कितने हैं? 30। तो डिवाइड करिए, 5 के 5, 5 के 30। तो शेष कार्य एक दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे में बोला गया है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। अच्छा, कोई कार्य है, कार्य का 1/2 भाग यानी आधा भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम पूरा करने में इसको कितना समय लगेगा? स्वाभाविक सी बात है 10 दिन लगेगा। तो इसका एक तरीका होता है करने सॉल्व करने का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, एक ही बात हो रही है, 1/2 भाग 5 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? यानी संपूर्ण कार्य। तो एक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूनी 10। इधर हम लिखते चल रहे हैं ए का कितना निकला? 10 दिन। ए 10 दिन लेगा। फिर दोबारा आगे बोला गया है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 3/5 भाग 9 दिन में, ये किसका है? बी का। 3/5 भाग 9 दिन में, तो हमको एक भाग निकालना है। 3 के 3, 3 त्रिक का 9, इक्वल है, बीच में ये कट जाएगा, 5 3 15, यानी पूरा इसको कितना दिन लगेगा? पूरा कार्य करने में इसको 15 दिन। ये भी हम लिखेंगे बी, ये 15 दिन लेगा। फिर आगे बोला गया है सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अब सी की बात हो रही है, 2/3 भाग 8 दिन में, तो ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 2 1 के 2, 2 4 को 8, और ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12। यानी जो सी है, सी कितना समय लेगा? 12 दिन। हो गया। अब तो पुराने तरीके से सॉल्व करना है इसको। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 60। ये क्या है? कुल कार्य है ऊपर, यानी टोटल हमको जो कार्य करने हैं ये कितने हैं? 60 हैं। डिवाइड करेंगे, 10 छक्के 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अच्छा, एक दिन में ए 6 करता है, बी 4 करता है और सी 5 करता है, यानी एक दिन में टोटल कितने कार्य हो रहे हैं? 6 4 10 और 5 15। एक दिन में 15 कार्य हो रहे हैं। कार्य हमको करने हैं 60, तो 60 को हम सीधा सीधा 15 से डिवाइड करेंगे। 15 1 15, 15 चौको 60, यानी 4 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, जब ये तीनों लोग मिलकर कार्य करेंगे, ए बी और सी। ये वाला भी हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला है ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला है बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर लास्ट में बोला गया है बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला इसे पूरा करने में कितने और दिन लेगा? ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 12 दूनी 24। बी की कैपेसिटी कितनी आई? 2 आई, यानी एक दिन में बी कितने कार्य करेगा? 2। और बी ने कितने दिन तक कार्य किया है? बी ने किया है 4 दिनों तक कार्य पूरे। एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 4 दिन में कितने कार्य करेगा?
8 कार्य करेगा। कार्य टोटल हमारे पास थे 24, 24 में से 8 हो गए, कितने बचे? 16। अभी यहां से देखो ए की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे बी की कैपेसिटी 2 ही होगी, इसका मतलब ए की कैपेसिटी कितनी है? 1 है। लास्ट टाइम पूछा है ए कितने दिन में करेगा, तो 16 काम करना है इनको, और ए की कैपेसिटी 1 ही है तो कितने दिन लेगा? 16 दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन के तरीके ही है, जैसा हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से है। सबसे पहले बोल दिया गया है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। लेकिन लास्ट में जो बोला गया है कि बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है, यानी ये हमारा ए, ये बी। अगर ए 100 किलो भार उठा सकता है तो बी कितना उठाएगा? 150 किलो। ये इनकी क्षमताओं की बात हो रही है, तो इनका हम रेशियो निकालेंगे। 50 से 2 और ये 3, ये क्या है? इनकी क्षमता है, क्षमताओं का अनुपात है। जैसे इनका हम व्युत्क्रम करेंगे, जैसे इनको हम पलटेंगे, ये हमारा क्या निकलेगा? दिन। दिन निकल आएंगे, यानी दिनों का जो अनुपात होगा 3:2 होगा, ये हमारे दिन, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कितने दिन लेता है? ए लेता है 9 दिन, और इसमें कितना लिया है? 3। तो 3 बराबर कितने के? 9 के। 1 बराबर कितने के? 3 के। जब 1 बराबर 3 के क्वेश्चन में पूछा गया है बी को कितने दिन लगेंगे, तो हमको बताना है 2 बराबर कितने के, तो 2 बराबर 6 दिन। ये आपका आंसर है 6 दिन। ये वाला भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी सी 24 दिन में, सी ए 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, उसी तरीके से बी सी दे रखा है और सी ए दे रखा है। 18 दिन ले रहे हैं और उसके बाद 24 दिन और 36 दिन। 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन, इनका हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 72, 72 आएगा। फिर से डिवाइड करेंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। ये हमारे क्या थे? ये दिन थे, और ये हमारी क्षमता का अनुपात है, ठीक। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात है, सब लोग 2-2 बार हैं, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। अब सबकी ओवरऑल क्षमता कितनी? 4 3 7, 7 2 9। लेकिन ये किसकी क्षमता है? 2-2 बार सबकी है, तो बाहर हम लिखेंगे 2, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 9। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 9/2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर एबीसी की कैपेसिटी हमको पता चल गई 9/2, और हमारे कार्य कितने हैं? 72। तो 72 को हम डिवाइड करेंगे 9/2 से, 2 पर आ जाएगा, 9 1 9, 9 8 72,
8 दूनी 16, यानी जब ये तीनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन लगेंगे इनको? 16 दिन लगेंगे कुल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। दिन इनके द्वारा जो लिए गए हैं 8, 12 और 15 हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 3 लोग हैं, ए बी, बी सी और सी। दिन इनके द्वारा लिए गए हैं 8, 12 और 15। ये क्या है? इनके द्वारा लिए गए दिन। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120। फिर डिवाइड करेंगे, 8 से 120 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सी अकेला ऐसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो उसी तरीके से सबकी कैपेसिटी कितने बार है? 2 बार है। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम लिखेंगे 2A + B + C। और सबकी मिला के ओवरऑल अभी क्षमता कितनी है? 15, 10, 25, 25, 8, 33। तो ए बी सी की कितनी निकलेगी? ए बी और सी की क्षमता कितनी है? 33/2। और सवाल में सी पूछा गया है। हम एक ऐसा युग्म लेंगे जहां पर सी ना हो। किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। और ए बी की क्षमता कितनी है? 15 है। तो ए बी की जगह पे हम 15 रख दें और उधर पक्षांतरित करके घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि सी की क्षमता कितनी है। यहाँ पे रखेंगे 15 + C = 33/2। तो सी बराबर कितना आएगा? 33/2 - 15, यानी क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूनी 30 और 33 से 30 गया, कितना बचा? 3। तो सी की जो क्षमता है कितनी आई? 3/2। और टोटल जो आपका कार्य कितना है? 120। 120 को हम 3/2 से भाग करेंगे। 3 और 2 चला जाएगा ऊपर, 40 और 40 दूनी 80, यानी सी अकेला इस कार्य को करेगा तो कितने दिन लेगा? 80 दिन। यह है आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ठीक है, ए बी सी 18, 20 और 30 दिन ले रहे हैं। ए बी और सी दिन कितने ले रहे? 18, 20 और 30। इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आएगा 180। डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10। 20 से डिवाइड करेंगे ये 9 आएगा और 30 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 6। फिर बोला गया है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं कि 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, बी एक दिन में 9 काम करेगा, सी एक दिन में 6 काम करेगा। एक दिन में दोनों लोग कितने काम करेंगे? 6, 9, 15। एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं और कितने दिन तक किया है? 2 दिनों तक, यानी 30 कार्य इन लोगों ने कर दिए हैं। और टोटल कार्य कितने हैं? 180। 180 में से 30 कार्य हो गए हैं, बचे कितने अभी? 150। अब 150 ये कार्य कौन करेगा? 150 बचे हुए कार्य ए करेगा। और जहां दे रखा है ए की क्षमता कितनी है? 10। सीधा सीधा हम 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 15। ये आ गया हमारा आंसर, 15 दिन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है ए बी तथा सी क्रमशः
एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में करते हैं, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। ए बी सी कितना समय ले रहे हैं? 6, 4 और 12, 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे। बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये दिन है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 12 ही आएगा एलसीएम। 6 दूनी 12, 4 तियां 12 और 12 एके 12। ये क्या है? इनकी क्षमता है। अच्छा, पूछा है तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मिलकर ये कार्य टोटल कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 2 कार्य करता है, बी 3 करता है और सी 1 करता है, यानी इनकी क्षमता कितनी है? 3 2 5 1 6। ये सब लोग अगर ये कार्य एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 6। और टोटल काम है कितने? टोटल काम है 12, यानी 12/6। 6 के 6 से 12 2। अच्छा, इसमें घंटे में दे रखा तो क्या होगा? आंसर होगा 2 घंटे। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। इसके बाद दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पुरुष, स्त्री और लड़का है। कह रहे हैं एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर इसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ये रहा पुरुष, स्त्री और लड़का, इस तरीके से लिख लेंगे। मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। फिर आगे बोला है यदि पुरुष अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में। पुरुष अकेला 6 दिन में, लड़का अकेला 18 दिन में करे तो स्त्री अकेले कितने दिन में करेगी? तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 18, 3 6 3 18, 6 का 18, 18 1 के 18। ये क्या है? इनकी क्षमता। और ये क्या है? दिन। तो लड़के की क्षमता कितनी है? 1। और पुरुष की क्षमता कितनी है? 4। इन दोनों, सॉरी, पुरुष की क्षमता कितनी है? 3। तो इन दोनों लोगों की क्षमता कितनी हो गई? 4। और यहाँ पे क्षमता कितनी है? 6। 2 एक्स्ट्रा हो गई, यानी ये किसकी क्षमता है? स्त्री की क्षमता है। स्त्री की क्षमता कितनी है? 2। अब स्त्री स्त्री पूछा ही गया है कि स्त्री अकेले कितने दिन में करेगी, तो काम कितने करने हैं? 18। और क्षमता कितनी है? 2। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 9 दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे अगला प्रश्न है 14। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? अगर ये दोनों लोग एक साथ कार्य करते तो ये कार्य पूरे कितने? 24 दिन में हो जाता। लेकिन अंत में लड़के ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य करने में कितने दिन लगे? 26। और सवाल में बोला गया अंतिम 6 दिनों तक आदमी ने अकेले कार्य किया है, काम समाप्त होने में हमें दिन लगे कितने? 26। और आदमी ने अकेले 6 दिन तक कार्य किया है। 26 दिन में आखिरी के अकेले आदमी ने कितने दिन तक कार्य किया है? 6 दिनों तक, यानी मिलजुल कर कितने दिन तक कार्य हुआ है? 20 दिनों तक। और कार्य हो कितने दिन में जाना चाहिए था? 24 दिन में। अच्छा, 24 दिन का काम इन्होंने 20 दिन तक मिलकर किया है। तो देखो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी जो पूरा काम है, पूरे काम का 5/6 भाग इन लोगों ने 20 दिनों तक समाप्त कर लिया है। अभी बचा कितना? अभी बचा हुआ जो कार्य होगा वो किसने किया होगा? पुरुष ने किया होगा, क्योंकि लड़के ने तो कार्य छोड़ दिया है। तो टोटल कार्य कितना होता है अपने आप में? एक में से 5/6 भाग हो गया, बचा कितना? 6 के 6, 6 से 5 गया 1, 1/6 भाग बचा। 1/6 भाग आदमी कर रहा है,
1/6 भाग कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। और ये सब करने में इसको कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन। अगर 1/6 भाग करने में इसको 6 दिन लग रहे हैं तो पूरा भाग यानी एक कितने दिन में? 36। अब हमारा सवाल हो गया, कहा गया था आदमी और लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यहां से हमने पता कर लिया है कि आदमी अकेला कितने दिन में करेगा। यहां से आदमी ये कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 72। 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। आदमी की क्षमता कितनी है? 2। अगर आदमी की क्षमता 2 तो लड़के की क्षमता कितनी? 1। सवाल में पूछा गया है कि लड़का अकेले कितने दिन में यह कार्य करेगा। तो लड़के की क्षमता 1 है, कार्य करने 72, एक दिन में एक काम करेगा तो 72 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 72 दिन। ये हो गया आपका आंसर। इस किताब में 36 दे रखा है लेकिन इसका आंसर 72 ही होगा। इसके बाद सवाल नंबर 15, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 15 बोला गया है कि किसी कार्य का 7/5 भाग को ए 15 दिन में कर सकता है। 7/5 भाग 15 दिन में कर सकता है। बाद में इसने क्या किया है? शेष कार्य बी की सहायता से 4 दिन में पूरा किया है। पूरे कार्य को ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 7/5 भाग 15 दिन में, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा हो गया। अच्छा, 7/10 भाग इसका कार्य हो गया है। अभी शेष कार्य कितना बचा? सबसे पहले हम पता करेंगे शेष कार्य बचा कितना है। तो कार्य अपने आप में कितना होता है? पूरा होता है। एक में से 7/10 हो गया तो बचा कितना? 10 के 10, 10 से 7 गया, कितना बचा? 3। 3/10 कार्य। अब सवाल में बोला गया, बड़ी मजेदार बात है, बोला गया है बी की सहायता से शेष कार्य कितने दिन में करता है? 4 दिनों में। यानी जो 3/10 भाग है ये कौन कर रहा है? ए बी कर रहे हैं। 3/10 भाग कौन कर रहा है? ए बी। और ये सब करने में इनको कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिन। तो ये पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो यानी हमको एक भाग निकालना है। तो 1 बराबर कितना होगा? 4 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 3 और ऊपर 10। 10 चौक 40, 40/3। 40/3 यानी 13 से 1/3। 13 से 1/3 दिन। यह आपका आंसर। सवाल नंबर 15 ये भी हो गया। इसके बाद में सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कहा गया है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया एक कार्य को 4 घंटे में। सबसे पहले ए कितने घंटे में? 4 घंटे में। फिर है बी और सी 3 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में। ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 आएगा। 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छक्के 12। यहाँ से इनकी क्षमता निकालेंगे, किसकी कितनी क्षमता है? ए की कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। सबसे पहले हम सबकी क्षमता पता कर लेंगे। और सवाल में पूछा गया है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 3। और यहाँ पर ए और सी की क्षमता कितनी है? 6। अगर ए की क्षमता इसमें यहाँ भी 3 होगी। अगर ए की क्षमता 3 है इसका मतलब सी की भी क्षमता 3 है, तभी तो यहाँ 6 हुआ।
ए की क्षमता 3 और सी की क्षमता भी 3। अगर सी की क्षमता 3 है, यहां पर सी है, सी की क्षमता 3 है, लेकिन यहाँ 4 कैसे हुआ? साथ में बी भी लगा है, और बी की क्षमता इसका मतलब कितना हुई है? 1। तो बी की जो क्षमता है 1, सवाल में पूछा गया बी अकेले कितने दिन में करेगा? एक दिन में बी 1 कार्य करता है, तो 12 कार्य करने में कितने दिन लगाए गए? तो 12/1 यानी 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। 17 नंबर सवाल में बोला गया है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, जो ए है कंपेरिजन किससे कराया गया है? बी से। और कर कौन रहा है? ए कर रहा है 1/6 समय में, 1/6 समय में आधा कार्य यानी 1/2 कार्य। और बी ने तो पूरे समय कार्य किया होगा, तो ये पूरे समय में कितने कार्य करेगा? तो पूरे समय में यानी उस पूरे समय में कितना कार्य करेगा? 6/2 यानी 3। यानी अगर जो बी 1 कर रहा होगा तो ए कितने कर रहा होगा? 3। ये क्या है? क्षमता। ये बी और ये ए। अगर बी ने 1 कार्य किया तो ए ने कितने कार्य किए हैं? 3। और इन दोनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया है। अच्छा, एक दिन में दोनों लोगों ने कितने कार्य किए होंगे? 3 1 4। ये क्षमता है। अगर ये क्षमता है तो एक दिन में दोनों लोग 4 काम कर सकते हैं। 10 दिन में कितने कार्य करेंगे? 40। 10 दिन में 40 काम करेंगे। इसका मतलब जो आपका जो पूछा गया है बी, तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 40/1 यानी 40 दिन। ये वाला भी हो गया क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये है हमारा ए, ये है बी। कंपैरिजन किससे किया गया है? बी से। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी अगर बी 1 कार्य करता है तो ए कितने कार्य करता है? 3। ये क्या है? इनकी क्षमताएं हैं। अब इसका जस्ट हम अपोजिट करेंगे, इनका व्युत्क्रम करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 और 3। ये क्या है? दिन है। फिर आगे सवाल में बोला गया है अतएव किसी कार्य को बी की तुलना में वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। अच्छा, यहाँ दिनों में अंतर कितने का है? 2 का। और सवाल में कितने का है? 60 का। 2 बराबर 60 तो 1 बराबर 30 दिन। 1 बराबर 30 दिन, यानी ये कितने दिन लेगा? 30। तो बी कितने लेगा? 3 बराबर 90। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 90 ही आएगा। क्षमता ऑलरेडी दे रखी है, क्षमता ऑलरेडी दोनों लोगों की दे रखी है। पूछा है ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी 1 कार्य करता है, यानी एक दिन में 4 काम करेंगे। और कार्य टोटल कितने हैं? 90। 90/4 दिन। पैंतालीस बटे 2। बाईस से 1/2, 22 से 1/2 दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा है, अक्षर में।
19 नंबर क्वेश्चन में बोला है ABC एक कार्य को अगर हम 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग, A, B और C। कितने दिन ले रहे हैं? एक 36 दिन ले रहा है, एक 54 और एक 72। ये इनके द्वारा लिए गए दिनों का, ये हाँ इनके द्वारा लिए गए दिन है। और एलसीएम कितना आएगा इनका? 216 आएगा। डिवाइड करेंगे, ये 6 और ये 4 और ये 3, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। सवाल में जो बोला गया है, कह रहे हैं कि ए ने 10 दिन पहले बोला गया है ए 8 दिन पहले कार्य छोड़कर जाता है और बी 12 दिन पहले छोड़कर जाता है। तो जितने दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहे हैं इनसे उतना ही हम कार्य करा लेंगे और जो कुल कार्य है उसमें जोड़ेंगे। ए 8 दिन पहले जाता है और बी 12 दिन पहले जाता है। अच्छा, अगर ए एक दिन में 6 कार्य कर सकता है तो 8 दिन में कितने काम करता है? 8 6 48, यहाँ ऐड करेंगे। बी एक दिन में 4 काम करता है, 12 दिन में कितने काम करता है? ये भी 48 करता है। तो अब ओवरऑल कितने हो गए काम? 8 8 16, 16 6 22 के 2, हासिल आया 2 और ये टोटल हो गया 312। और जो हमारे तीनों लोगों की क्षमताएं मिलाकर हैं कितनी है? 6 4 10 10 3 13, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26 और कितना बचा? 5, यहाँ हो गए 52, 13 चौको 52। तो यानी सी ने इस पर कितने दिन कार्य किया है? 24 दिन। यह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में जबकि बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यह है ए बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। एलसीएम कितना आया? 48। ये 4 और ये 3। अब इसमें हम अलग अलग क्षमता नहीं बता सकते क्योंकि बी दोनों में है और ये अलग अलग हैं। इनकी क्षमता ऐसे बता पाना कठिन है। जो सवाल में डेटा दे रखा है, सवाल में दे रखा है जबकि पहले ए इस पर 5 दिन कार्य करता है, ठीक, फिर बी इस पर 7 दिन कार्य करता है, एक दिन कार्य करता है 5, बी कितने दिन करता है 7 और शेष कार्य को सी करता है 13 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 13 दिन। इन लोगों ने इतने दिन तक कार्य किया है। तो सबसे पहले हमको क्षमता किसकी मालूम है? ए और बी की क्षमता मालूम है, तो हम ए और बी को काम कराएंगे। पहले कितने दिन तक? ए 5 दिन तक काम करता है तो ए के साथ हम बी को ले लेंगे, ए प्लस बी। कितने दिन तक? 5 दिन तक। और एक दिन में कितने कार्य करते हैं और बी? 4। तो कुल मिलाकर कितने काम हो जाएंगे? 20 काम हो जाएंगे। बी ने यहाँ साथ साथ कितने दिन कार्य किया है? 5 दिन। और बी करेगा कितने दिन? 7 दिन। अभी बी कितने दिन तक कर सकता है? और 2 दिन और कर सकता है। अगर बी 2 दिन तक और कर सकता है तो बी के साथ इस बार हम सी को भी कराएंगे। तो अब की बार कौन करेगा? बी और सी। बी मैक्सिमम 2 ही दिन तक कार्य कर सकता है, तो 2 दिन तक कार्य करेंगे, 2 दिन तक सी भी साथ में कार्य करेगा। तो बी और सी मिलकर एक दिन में तीन काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 6। यहाँ पर सी ने कितने दिन तक कार्य किया है? 2 दिन तक। 11 में से 2 दिन इसने कर लिया, अभी सी के पास कितने बचे हैं? 11 दिन बचे हैं। 13 में से 2 दिन कर लिया, अभी इसके पास कितने दिन बचे हैं? 11 दिन। और शेष कार्य कितने बचे हैं? अभी टोटल कार्य हो गए 20 6 26। 26 कार्य हो गए। कितने में से? 48 में से। 48 में से 26 हम घटाएंगे, ये 48 में से 26 कार्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 और ये 2 कार्य बचे 22 और दिन कितने हैं? 11। 11 दिन में सी, अब ये कौन कर रहा है? सी। 11 दिन में सी कितने काम करता है? 22। एक दिन में सी कितने काम करेगा? 2। अब कोई एक दिन में जितने कार्य करेगा वही तो उसकी क्षमता है।
यानी हमको यहाँ से पता चल गया सी की क्षमता कितनी है, 2 है। सी बराबर 2। सी की क्षमता कितनी है, 2। अगर सी की क्षमता 2 है, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है, 1 है। और यहाँ भी बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3। सी की आपको पता है, सी की है 2। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सीधा हम डिवाइड करेंगे 2 से 48 को। 48 डिवाइडेड बाई 2, 24 दिन आएगा। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में, यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तथा ए कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन। 2 लोग हैं, ए और बी, 10 और 15 दिन ले रहे हैं। एलसीएम आएगा 30 और इनकी क्षमता कितनी आएंगी, 3 और 2। कह रहा है बारी बारी एक एक दिन काम करेंगे। ए से आरंभ करा जाएगा कार्य, यानी पहले दिन कौन कार्य करेगा, ए, और दूसरे दिन कौन कार्य करेगा, बी। यानी काम कितने दिन तक चलेगा, 2 दिन तक। और कितना काम हो जाएगा 2 दिन में, 5। और हमको काम कितने कराने, 30। तो 5 में हम कितने से गुणा कर दें कि 30 हो जाए, 6। 6 से इधर भी करेंगे, इधर कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। और हमारे काम कितने हो गए, 30। तो हमारा आंसर आ गया 12 दिन। टोटल हमारे काम कितने दिन में हो रहे हैं, 12 दिन में 30 काम। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला गया ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो सारा कार्य होने में कितना दिन लगेगा। बिल्कुल ऊपर वाले के तरीके की सवाल है, सेम है। इसमें बोला गया है एक कार्य को 16 दिन में, जबकि बी 12 दिन में। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम 48, ये 3 और ये 4। बारी बारी काम कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा। यानी कार्य कितने दिन हो गए, 2। और होंगे कितने, 7। पहले दिन ए ने किया 3, दूसरे दिन बी ने किया 4। टोटल दिन लगे 2, और इधर काम कितने हो गए, 7। हमको कराने कितने हैं, 48। या तो हम 48 के आसपास पहुंच जाए, या तो पूरे 48 ही करा लें। तो इधर हम कितने तक पहुंच सकते हैं, 6 तक। 6 से गुणा कराएंगे इधर और 6 से इधर, यानी दिन कितने हो गए, 12, और काम कितने हो गए, 42। 48 में से 42 काम हो गए। अब बारी इस बार किसकी है, ए की। तो अगला दिन कौन कार्य करेगा, ए। और काम कितने करेगा, 3। अभी हमारे पास दिन कितने हो गए, सॉरी, हाँ, अभी हमारे पास कितने दिन हो गए, 13 दिन काम हो गया। और काम कितना हो गया, 45। अब की बार किसकी बारी है, बी की। 45 काम हो गया, 48 में से काम कितने बचे, 3। और कौन करेगा, 4। बचे हुए दिनों में क्षमता से भाग करा रहे हैं, क्या निकला, हमारा दिन निकला, यानी 13 सही 3/4 दिन।
ये है आपका आंसर प्रश्न नंबर 22 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोल रखा है ए बी से एक कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 23, ए बी सी 11, 20 और 55, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इसका? 220 आएगा। डिवाइड करेंगे, ये आएगा 20 और ये आएगा 11 और ये आएगा 4। ये क्या है इनकी क्षमता। क्वेश्चन में बोला गया है, कहा गया है कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करें। ए के साथ एक दिन बी तथा एक साथ एक दिन तथा ए के साथ एक दिन सी काम करेगा। तो पहले दिन कितने काम हो जाएंगे? 31 काम हो जाएंगे। और दूसरे दिन कितने होंगे? 24। यानी 2 दिन में कुल मिलाकर कितने कार्य हो जाएंगे? 55। 4 1 5 3 2 5। हमको कार्य कितने कराने हैं? 220। तो 55 में कितने से गुणा करा दे? 220 हो जाए। तो 4 से गुणा इधर कराओ और 4 से गुणा इधर कराओ। इधर कितने दिन हो गए? 8 दिन। और यहाँ पर 220 हमारे काम पूरे हो गए। तो हमारा आंसर क्या है? 8 दिन। यह रहा हमारा आंसर, 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा। इसमें बोला गया है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। एलसीएम आएगा इसका 60। ये क्या है? इनकी क्षमता निकालेंगे हम। 3, 2 और 1। बोला गया है ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी मदद करें। यानी ए लगातार कार्य करेगा। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन में ए करेगा और तीसरे दिन बी और सी भी इसकी मदद करेंगे। यानी 2 दिन तक किसने कार्य किया? शुरू में ए ने। एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में कितने काम करेगा? 6 दिन। पहले दिन 6 दिन का पहले 2 दिन में कितने कार्य करेगा? 6। और ये जैसे ही तीसरा दिन लगेगा ये भी साथ में आ जाएंगे। तो अब तीसरे दिन भी कितने काम होंगे? 3 2 5 1 6। तीसरे दिन में और 6 काम हो जाएंगे। यानी 3 दिन में कितने काम हो गए कुल मिलाकर? 12। और हमको काम कितने कराने हैं? 60। तो इधर 5 से गुणा लगाओ, इधर भी 5 से। यानी 15 दिन में हमारे कितने काम हो गए? 60 काम। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, इस तरीके का हम लोग एक सवाल लगा चुके हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य किसने छोड़ा? ए ने। जो जितने दिन पहले कार्य छोड़ेगा उसको उतने दिन ही हम कार्य करा लेंगे। ये 12 दिन में कर सकता है और ये 18 दिन में। एलसीएम आएगा 36। और ये 2, ये है दिन और ये है क्षमता। ये एक दिन में 3 काम कर सकता है और इसने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। अगर ये एक दिन में 3 कार्य करता है, 3 दिन पहले कार्य छोड़ा, यानी कितने काम इसने काम ये कितने कर सकता था? और 3 तक का 9। ओवरऑल कितना हो गया? 45।